नमस्ते बच्चों, रे ऑप्टिक्स के बेटे लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ते हैं लेंस इन लिक्विड कि जब आपके पास लेंस को किसी लिक्विड में हम इमर्ज कर दें, डुबो दें, तो लेंस की नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है और जो फोकल लेंथ है वो आपके पास इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, लेंस की नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको ही हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा आपके पास क्या है, देखो लेंस इन लिक्विड, हमें ये पढ़ना है लेंस इन लिक्विड, लेंस इन लिक्विड। तो अगर आपके पास क्या है कि कोई भी लेंस है, उसकी फोकल लेंथ एयर में क्या है, एफ ए है, और उस लेंस को अगर आप क्या कर दें बेटे किसी भी लिक्विड में इमर्ज कर दें आप, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, लेंस की नेचर क्या होगी, लेंस आपके पास वही रहेगा या लेंस आपके पास चेंज हो जाएगा या प्लेन मिरर बन जाएगा, यही हमें इसमें डिस्कस करना है। तो इसमें अगर हम ये देखकर चलें कि इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज एफ ए, देन अगर जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ एयर में क्या है, एफ ए है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दें। तो फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, तो लेंस मेकर फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, 1/FA इक्वल टू लेंस जो है आपके पास बेटे लेंस ग्लास से बना होता है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे आप, एयर के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए म्यू जी, जिसको आप लिख देंगे म्यू जी अपॉन म्यू ए माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर R1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक सरफेस की, R2 क्या है, दूसरे सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपके पास आ गया। तो यहां पर ए म्यू जी क्या है, ए म्यू जी यहां पर क्या होता है बेटे, ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर मैं इस लेंस को बेटे किस में इमर्ज कर दूं, किसी लिक्विड में इमर्ज कर दूं, तो लेंस मेकर फॉर्मूला हम वापस लिखते हैं इसको। तो देखो आपके पास हम यहां पर ही लिखें, इफ लेंस इज इमर्ज इन लिक्विड देन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो बेटे लिक्विड में हम फोकल लेंथ मान लेते हैं एफ एल, तो 1/FL इक्वल टू, अब बेटे जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, किसके रेस्पेक्ट में होगा, लिक्विड के रेस्पेक्ट में, तो हम लिख सकते हैं एल म्यू जी माइनस 1 और ये 1/R1 माइनस 1/R2, ये होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें बेटे कंपेयर करना है, हमें ये रिलेशन निकालना है कि एफ ए बड़ा है या एफ एल बड़ा है, इनमें रिलेशन क्या होगा, फोकल लेंथ डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, लेंस की नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो करते हैं आपके पास, तो 1/FA ये रहा, इसको डिवाइड करते हैं आप इससे, तो 1/FL ऊपर चला जाएगा, जब आप डिवाइड करोगे तो 1/R1 माइनस 1/R2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन एल म्यू जी माइनस 1, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखें तो आपके पास आ जाएगा एफ एल अपॉन एफ ए इक्वल टू, ए म्यू जी को आप किस तरह से लिख सकते हैं, म्यू जी अपॉन म्यू ए माइनस 1 अपॉन इस एल म्यू जी को लिख सकते हैं म्यू जी अपॉन म्यू एल। इसका मतलब क्या होता है, म्यू जी अपॉन म्यू ए का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू जी अपॉन म्यू एल का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस 1, ये आपके पास हो गया। अगर आप एलशियम लेना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसको एफ एल अपॉन एफ ए इक्वल टू, एलशियम लोगे तो आपके पास आ जाएगा म्यू जी माइनस म्यू ए अपॉन म्यू ए। इसमें देखो आपके पास एलशियम लेकर चलोगे आप तो आपके पास आ जाएगा म्यू जी माइनस म्यू एल, और जो एलशियम लिया है म्यू एल वो ऊपर चला जाएगा, आपके पास म्यू एल ऊपर चला गया।
तो आपके पास बच्चों ये आ गया एफ एल इक्वल टू, ध्यान दीजिए, म्यू जी माइनस म्यू ए अपॉन, ये आपके पास आ गया म्यू जी माइनस म्यू एल, और ये आपके पास आ गया म्यू एल म्यू ए, ये सारे मल्टीप्लाई में है, और इस एफ ए को भी मल्टीप्लाई में कर दीजिए, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। तो अगर आप लेंस को लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो आपके पास फॉर्मूला ये आ गया, एफ एल इक्वल टू म्यू जी माइनस म्यू ए अपॉन म्यू जी माइनस म्यू एल इंटू म्यू एल अपॉन म्यू ए इंटू एफ ए, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले से हमें करना क्या है, अब हम इस फॉर्मूले से नेचर निकालेंगे कि आपके पास लेंस की नेचर कब तो आपके पास चेंज नहीं होती है, कब चेंज होती है, कब ये प्लेन मिरर बन जाता है लेंस, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो ये तो आपके पास फॉर्मूला आ गया कि अगर आपके पास लेंस को आपने किसी भी लिक्विड में अगर आपने इमर्ज किया तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये आपके पास ये रहा। अब आपके पास देखिए नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट केस क्या है, देखिए केस यहां पर हम ये लेकर चलें, स्पेशल केस लेकर चलें, तो स्पेशल केस लेकर चलेंगे आप, तो स्पेशल केस क्या होगा, तो केस फर्स्ट व्हेन, अगर आपके पास ये हो व्हेन म्यू जी इज ग्रेटर देन म्यू एल, व्हेन म्यू जी इज ग्रेटर देन म्यू एल, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस is greater than the refractive index of liquid, कि आपके पास जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो। तो आप लास्ट पेज पर देखिए बेटा, आपके पास क्या है, यहां पर देखिए, अगर म्यू जी की वैल्यू क्या है, म्यू एल से बड़ी है, तो बेटे ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, म्यू जी माइनस म्यू ए, इनको चेक करो ही मत, म्यू जी माइनस म्यू एल को चेक करो, तो आपके पास म्यू जी की वैल्यू बड़ा है, म्यू एल की वैल्यू छोटी है, तो आपके पास एफ एल की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो देखो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो हम यहां पर लिख देंगे एफ एल इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो बेटा आपके पास लेंस की नेचर चेंज नहीं होगी, तो लेंस की नेचर आपके पास वही रहेगी। अगर कॉनकेव मिरर लेंस है तो कॉनकेव लेंस ही रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कॉन्वेक्स लेंस ही रहेगा, लेंस की नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम यहां पर लिख देंगे, इसका मतलब ये हुआ दैट इज नेचर ऑफ लेंस इज नॉट चेंज। अगर आपके पास क्या है, कोई भी कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, उसको आप किसी लिक्विड में मर्ज करें और उस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो लेंस की नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमने लिख दिया दैट इज नेचर ऑफ लेंस इज नॉट चेंज। केस सेकंड पर आते हैं। केस सेकंड बेटा आपके पास क्या होगा, केस सेकंड हम लिखें व्हेन जो आपके पास म्यू जी है वो आपके पास क्या हो, उसकी वैल्यू म्यू एल से कम हो। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है कंपेयर टू लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो जब देखते हैं बेटा आपके पास क्या पड़ता है इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर देखो लास्ट पेज पर देखो, अगर आपके पास म्यू जी की वैल्यू आपके पास कम है, म्यू एल की वैल्यू ज्यादा है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो एफ एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो यहां पर हम लिख दें दिस इंप्लाइज एफ एल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, नेगेटिव आ जाएगी। और एफ एल की वैल्यू अगर आपके पास बच्चों नेगेटिव आ जाती है, एफ एल की वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव आ जाती है, तो बेटे लेंस की नेचर चेंज हो जाएगी कि जो फोकल लेंथ आपके पास पहले पॉजिटिव थी वो बाद में नेगेटिव हो जाएगी। अगर कोई फोकल लेंथ नेगेटिव थी तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब जो अगर आपने कॉनकेव लेंस है उसको अगर आपने किसी लिक्विड में इमर्ज कर दिया और लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है,
तो कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूं आपको, दैट इज नेचर ऑफ लेंस इज चेंज सो कॉन्वेक्स लेंस behave as a concave lens and concave lens behave as a convex lens। तो बेटे जो कॉनकेव लेंस था वो कॉनकेव में बदल जाएगा और जो कॉनकेव वो कॉन्वेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड केस पर आते हैं। थर्ड केस क्या कह रहा है आपसे पास, देखिए देखो केस थर्ड ये है कि इफ जो आपके पास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दोनों क्या हो, इक्वल हो, देन तो आप देखिए यहां पर देखो इस वाले में देखिए जब म्यू जी और म्यू एल दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एफ एल ये जीरो हो जाएगा, तो एफ एल कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी पर आते हैं तो दैट इज एफ एल कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिटी आपके पास फोकल लेंथ किसकी होती है, प्लेन मिरर की। तो जब किसी भी लेंस को उस लिक्विड में आप इमर्ज कर दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, तब आपके पास वो लेंस प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा और उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इनफिनिट हो जाएगी। तो हम यहां पर इसको लिख दें, इन दिस कंडीशन लेंस बिहेव एज ए प्लेन मिरर and its focal length becomes infinite। तो ये आपके पास बेटे इस टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट थे कि अगर आप लेंस को किसी भी लिक्विड में इमर्ज कर दें तो क्या होगा, आपके पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमने निकाल लिया था। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों इक्वल हैं तो आपके पास लेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेन मिरर में। अगर आपके पास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो लेंस के नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो तो लेंस की नेचर चेंज हो जाती है, कॉनकेव कॉन्वेक्स में और कॉन्वेक्स कॉनकेव में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज के लेक्चर में बेटे हम यही डिस्कस करते हैं और इसमें बेटे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इन केसों पर जिनने हमने उसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटे वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए बेटे इतना ही पढ़ते हैं। ओके बेटे।